हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक्सपर्ट ओपिनियन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी एंड पेडागोजी, जो सभी टेट्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूजफुल हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्य में हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण डैश को है। ऑप्शन ए समझाना, ऑप्शन बी दोहराना, ऑप्शन सी प्रत्यास्मरण, ऑप्शन डी अनुसंधान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समझाना। इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण को समझाना है। ऐसी गतिविधि में विद्यार्थी स्वयं क्रिया करके अनुभव प्राप्त करते हैं और उनका जो अधिगम है, अनुभव है, वो स्थायी होता है तथा उनमें रचनात्मकता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी स्क्रीन पर। अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए अध्यापन में यह भावना निहित होती है कि कोई कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। ऑप्शन बी अध्यापन की यह विशेषता है कि अध्यापक और अध्येता के मध्य एक विशेष संबंध होता है। ऑप्शन सी अध्यापन शिक्षा की एक आवश्यक शर्त तो होती है परंतु पर्याप्त नहीं होती। ऑप्शन डी अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतः सीखते ही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे कुछ ना कुछ अनिवार्यतः सीखते ही हैं। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता, हमेशा कंपलसरी नहीं होता कि अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे हमेशा सीखते ही हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। जॉयस तथा मार्सविल ने विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 स्पष्ट वर्गों में बांटा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उन वर्गों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए वैयक्तिक वर्ग, ऑप्शन बी उदार अधिगम वर्ग, ऑप्शन सी व्यवहार रूपांतरण वर्ग और ऑप्शन डी है सूचना प्रकरण वर्ग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदार अधिगम वर्ग। उदार अधिगम वर्ग आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि जो जॉयस तथा मार्सविल हैं उन्होंने अपने अध्यापन को 4 भागों में विभक्त किया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर पहला है अंत प्रक्रिया वर्ग, नंबर 2 सूचना प्रकरण वर्ग, नंबर 3 वैयक्तिक वर्ग और नंबर 4 व्यवहार रूपांतरण वर्ग, जिनमें उदार अधिगम वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। यदि कूट निम्न प्रकार के दिए गए हैं: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम को पहचानिए। ब्लूम ने अपने ज्ञानात्मक पक्ष में जो अनुक्रम दिया है उनको पहचानना है। ऑप्शन ए 1 3 6 5 2 4, ऑप्शन बी 2 3 4 5 1, ऑप्शन सी 1 4 2 3 6 5, ऑप्शन डी है 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये पहले से ही सही क्रम में लगे हुए हैं, जो निम्न प्रकार से होते हैं: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के 2 पदों का भाग नहीं है। नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण, तुलना और संक्षिप्तीकरण, सामान्यीकरण, आकलन और मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आकलन और मूल्यांकन। फ्रेंड्स, आकलन और मूल्यांकन हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षणों के पदों का भाग नहीं है, क्योंकि हार्वर्ड ने अपने औपचारिक शिक्षण में 5 पदों में अपने औपचारिक शिक्षण को बांटा है, जो निम्न प्रकार है: प्रस्तावना तथा तैयारी, नंबर 2 प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 स्पष्टीकरण तथा तुलना, नंबर 4 सामान्यीकरण, नंबर 5 प्रयोग तथा अभ्यास, जिनमें आकलन और मूल्यांकन की कहीं चर्चा नहीं की गई है। हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण को 5 पद प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 5 पदों में से विभक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ब्लूम के अनुक्रम में कौशल डैश से जुड़ा है। ब्लूम के अनुक्रम में कौशल डैश से जुड़ा है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक डोमेन, ऑप्शन बी मनोप्रेरणा डोमेन, ऑप्शन सी प्रभावी डोमेन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, क्योंकि ब्लूम ने अपने संज्ञानात्मक डोमेन विकास को 3 भागों में विभक्त किया है, जो इस प्रकार है: संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोप्रेरणात्मक। संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक। जिसमें संज्ञानात्मक में बच्चे के संज्ञान को रखा गया है, भावात्मक में उसके भाव इमोशंस को रखा गया है, और क्रियात्मक मोटर स्किल्स में रखा गया है उसकी एक्टिविटीज़ को। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सुश्री शैलजा, जो कक्षा 5 की अध्यापिका हैं, अपने विद्यार्थियों से शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक व्यवहार संबंधी उच्च अपेक्षाएं रखती हैं। उनके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेही हो, प्रोत्साहित करने वाला हो तथा बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। अपने विचारों में वह दृढ़ तो हैं, परंतु कक्षा संबंधी नियमों का तर्क आधार देने में थोड़ा समय लेती हैं। उनका विश्वास है कि जब विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करें तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह ऐसी सजा देना चाहती हैं जो उचित हो, परंतु बच्चे अपमानित महसूस ना करें। वो ऐसा दंड देना चाहती हैं फ्रेंड्स बच्चों को जो ऐसा हो जिससे बच्चे अपमानित महसूस ना करें। और इसका ऑप्शन है इसके ऑप्शन नंबर ए सत्तावादी, ऑप्शन बी प्रामाणिक, ऑप्शन सी उन्मुक्त, ऑप्शन डी हस्तक्षेप ना करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उन्मुक्त। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर है उन्मुक्त, क्योंकि ऐसा परिवेश दे रही हैं वो बच्चों को जिसमें बच्चे अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण कार्य कर सकते हैं। उन्मुक्त वातावरण प्रदान करने वाली कक्षा का निर्माण कर रही हैं। और उन्मुक्त वातावरण वाली कक्षा वह कक्षा होती है जिसमें एक शिक्षक बौद्धिक नेता के रूप में शिक्षार्थियों का नेतृत्व करता है। उसका विद्यार्थियों पर कठोर नियंत्रण नहीं होता, वरन वह उनकी ज़रूरतों व समस्याओं को समझकर उनका मार्गदर्शन करते हुए शिक्षण कार्य को संपादित करता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना। उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत बीच में मिस्टेक हो गई थी कुछ। उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, योजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, संक्रिया करना, भविष्य कथन कहना, भविष्य कथन तैयार करना, भविष्य कथन करना और तैयार करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना इत्यादि निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित हैं? अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर ए अनुप्रयोग। तो फ्रेंड्स ये सभी क्रियाएं जो हो रही हैं, संशोधित करना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, इन सभी कथनों में बच्चा अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, ज्ञान को अनुप्रयोग करके देख रहा है। अनुप्रयोग उद्देश्य स्तर पर छात्र विभिन्न स्थूल अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में अपने ज्ञान व बोध के आधार पर किए गए अमूर्तीकरण का प्रयोग कर रहा है कि बच्चे ने जो देखा, जो उसने क्रियाएं की, जो उसके सामने घटनाएं हुई, उनको वो प्रयोग कर करके देख रहा है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न किए। पहला क्वेश्चन है वर्ग की क्या परिभाषा है, और बी दूसरा क्या था, एक वर्ग की रचना करो। तो यह बताइए कि यह प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के स्तर से संबंधित किन उद्देश्यों को मापते हैं? ऑप्शन ए ज्ञान तथा ज्ञान का प्रयोग, ऑप्शन बी समझ तथा ज्ञान का प्रयोग, ऑप्शन सी समझ तथा संश्लेषण, ऑप्शन डी ज्ञान तथा संश्लेषण। तो गाइस यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ज्ञान तथा ज्ञान का प्रयोग, क्योंकि बच्चा यहाँ पर जो उसने ज्ञान ग्रहण किया, जो उसने प्राप्त किया, उसका प्रयोग कर रहा है। वो ज्ञान तथा ज्ञान का प्रयोग कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ज्ञान उद्देश्य सीखने वाले व्यक्ति की उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो मुख्य रूप से स्मृति से संबंधित होती हैं। अतः ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न पदों, प्रत्ययों, संकेतों, परिभाषाओं, सिद्धांतों, सूत्रों आदि पहचान करने से संबंधित व्यवहार सम्मिलित होते हैं। वहीं ज्ञान के प्रयोग संबंधी उद्देश्यों का मतलब है कि ज्ञान उद्देश्यों के गुणों को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। अर्थात बच्चे ने जो ज्ञान प्राप्त किया उससे उसके जो उद्देश्य हैं उनको वो व्यवहारगत रूप प्रदान करते हैं, उनको अपने व्यवहार में ले आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रीमती कपूर जो कक्षा 3 की अध्यापिका हैं, इनकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय आने में आनंद का अनुभव करें। इसके लिए उनकी बच्चों से कुछ शैक्षिक और आचरण संबंधी अपेक्षाएं भी हैं। वे बच्चों को स्वायत्तता देने के महत्व को समझती हैं। बच्चों से अन्योन्य क्रिया करते समय वे एक अच्छी श्रोता बने रहने का प्रयास करती हैं। वे बच्चों से स्नेह तथा हार्दिकता प्रदर्शित करती हैं तथा यह भी जानती हैं कि बच्चे कई बार उनकी अभिवृत्ति का लाभ भी उठा लेते हैं। तथापि उनका विश्वास है कि अंततोगत्वा अपने अधिगम और आचरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास स्वयं कर लेंगे। बताइए श्रीमती कपूर कक्षा संचालन की किस शैली का अनुसरण कर रही हैं? ऑप्शन ए प्रामाणिक, ऑप्शन बी उन्मुक्त, ऑप्शन सी सत्यवादी और ऑप्शन डी लोकतांत्रिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उन्मुक्त। उन्मुक्त शैली में शिक्षण एक सर्वमान्य बौद्धिक नेता के रूप में शिक्षार्थियों का नेतृत्व करता है। उसका शिक्षार्थियों पर कठोर नियंत्रण नहीं होता। वह उनकी इच्छाओं, जरूरतों, आवश्यकताओं को समझकर उनका मार्गदर्शन करता है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर बच्चे की जो आवश्यकताएं होती हैं उनके बारे में शिक्षक उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनकी कमियों को समझता है, समस्याओं का निवारण करता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स।